दोस्तों, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग और वाइगॉस्की ये 3 ऐसे बड़े नाम हैं जो आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाते हैं तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। गाइस, जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया था जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। गाइस, लॉरेंस कोलबर्ग जो अमेरिका के रहने वाले हैं जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ था। और गाइस, वाइगॉस्की वाइगॉस्की जो रूस के निवासी हैं जिन्होंने सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गाइस, ये तीनों वैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो गाइस, ये वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। गाइस, ये व्यक्तिगत वार्ता क्या होती है आप ये बताएं। गाइस, वाइगॉस्की जो है ये व्यक्तिगत वार्ता की बात करते हैं। जब बच्चा खुद से बातें करें, मान लेते हैं यहाँ पे गाइस एक पजल है, इस पजल को बच्चा यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस, यहाँ पे बच्चा बात कर रहा है, यार ये वाला यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ये यहाँ सेट कर देता हूँ, यहाँ वो सेट कर देता हूँ, तो ये पजल पूरी हो जाएगी। तो यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा खुद से बात कर रहा है। तो गाइस, इसे आप व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। इसे जो वाइगॉस्की हैं ये व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। गाइस, दूसरे नंबर में अगर मैं बताऊं आपको, लॉरेंस कोलबर्ग जिसका आपने सुना होगा नैतिक विकास का सिद्धांत। गाइस, ये नैतिक तर्कण क्या है? तो गाइस, नैतिक तर्कण सही और गलत की पहचान है। जब बच्चा दो चीजों में अंतर करके जानता है कि ये चीज मेरे लिए सही है, ये चीज मेरे लिए गलत है, तो गाइस इसे कोलबर्ग नैतिक तर्कण कहते हैं। अब गाइस, जीन पियाजे जी की बारी। तो गाइस, ये अहम केंद्रित वार्ता क्या होती है? भाई, जीन पियाजे जी कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो सोचता है, वो बच्चा अहम केंद्रित होता है। भाई, उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर केंद्रित है। उसे ऐसा लगता है कि पूरा घर, जो भी बच्चा कार्य कर रहा है ना, पूरा घर उसी को देख रहा है, पूरा संसार उसको देख रहा है। गाइस, उसे कहते हैं अहम केंद्रित। अहम केंद्रित होने का तात्पर्य है बच्चे को किसी से कोई लेना देना नहीं होता, बच्चे को अपने आप से लेना देना होता है। अगर बच्चे को दूध पीना है ना तो वो चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाएगा। जब तक उसे दूध नहीं दिया जाएगा उसे कोई मतलब नहीं है बाकी चीजों से। उसे जैसे ही दूध प्राप्त होगा वो शांत हो जाएगा। तो गाइस, ये होता है अहम केंद्रित। उसे केवल अपनी आवश्यकताओं से लेना देना है और किसी की आवश्यकताओं से नहीं। तो गाइज, आई थिंक ये तीनों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा। तो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू में। मेरा नाम है आशीष चौरसिया। और गाइज, नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ में घंटे की बेल आइकन भी आप जरूर प्रेस करेंगे। तो गाइज, आज जीन पियाजे से जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं ना, एक बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है। पियाजे जी के अनुसार बौद्धिक विकास, गाइज देखिए, बौद्धिक विकास कह लो, संज्ञानात्मक विकास कह लो या ज्ञानात्मक विकास कह लो, एक ही बात है, ठीक है। इनके निर्धारक तत्व नहीं है। कहीं देखिए क्या है, संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बतलाई हुई थी, जिसमें सामाजिक संरचना जो है ये बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व नहीं माने जाते हैं। आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्या नहीं माना जाता है? सामाजिक संरचना को नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन, गैस पियाजे जी के अनुसार वह अवस्था जब बच्चा आमूर्त आमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। आमूर्त क्या होता है भाई? जिसे बच्चे ने देखा नहीं है, जो बच्चा जानता नहीं है, गाइस वो बच्चों के लिए आमूर्त है। जैसे बच्चों को आप ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कुछ नहीं पता ताजमहल के बारे में और पिक्चर भी नहीं देखा है, तो ताजमहल बच्चों के लिए आमूर्त है। और आमूर्त चीजों के बारे में बच्चा तार्किक ढंग से तर्क के आधार पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सोचता है। गाइस, ये अवस्था 11 से 15 वर्ष तक मानी गई है या 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था मानी गई है। इसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट स्टेज कहते हैं। गाइस, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आमूर्त आमूर्त संकल्पना वाली स्टेज है ये। तो गाइज, यहाँ पे आई थिंक क्लियर हो गया आपको ये भी। आगे चलता हूं, पियाजे जी के अनुसार वो पहली अवस्था जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष के बीच में होता है और उसमें खालिस्तान का बेहतर प्रयोग करके सीखता है। गाइज, जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष में होता है ना तो उसे आप इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसे आप सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं अगर इंग्लिश में कहूं तो। और गाइस, इसमें बच्चा जो होता है ना वो अपनी आंखों का यूज करके सीखता है, अपने नाक का यूज करके सीखता है, अपने कानों का यूज करके बेहतर ढंग से सीखता है। गाइस, जो बच्चा होता है, ध्यान रखिएगा, तो ये याद रहेगा, मतलब अपनी इंद्रियों का, अपने सेंस ऑर्गन का यूज करके ये बेहतर तरीके से सीखता है। अगला प्रश्न, गाइस, नैतिक दुविधा। अब देखिए गाइस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कण किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादन किए? भाई, लॉरेंस कोलबर्ग। अभी दिखाया था ना आपको मैंने, अमेरिका के निवासी लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक तर्कण दिया। नैतिक तर्कण क्या था? गाइस, आपके पास कोई दो है, इन दोनों में आपको सही और गलत में अंतर करना है। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, यही कोलबर्ग नैतिक तर्कण कहते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नैतिक दुविधा क्या है?
गाइस नैतिक दुविधा क्या होती है? जब बच्चों के सामने दो या दो से अधिक परिस्थिति है, अब उसे एक परिस्थिति को चुनना है। अब इस एक परिस्थिति को चुनने की दुविधा है, क्योंकि वो एक परिस्थिति को चुनकर दूसरे में नैतिकता का उल्लंघन कर रहा है। तो गाइस ये एक दुविधा बनी हुई होती है कि भाई मैं अगर इस परिस्थिति को चुनूंगा तो यहाँ पे एक नैतिक उल्लंघन हो रहा है। तो गाइस ये नैतिक दुविधा होती है। इसका एक एग्जांपल बताता हूं। मान लेते हैं एक बच्चे को उसके दोस्त से कॉपी में नकल करके होमवर्क करना है। तो बच्चे के सामने यहाँ नैतिक दुविधा ये है, अगर यहाँ पे मैं नकल कर रहा हूं मेरे दोस्त की, तो अगर शिक्षक से ये नैतिकता के अनुसार अगर शिक्षक को पता लग गया तो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं नकल करता हूं तो मुझे शिक्षक को नहीं बतानी पड़ेगी गाइस। तो यहाँ पे एक प्रकार की नैतिकता का उल्लंघन किया है उन्होंने, शिक्षक से चीटिंग करके, और उन्होंने उस कॉपी से नकल की है। तो गाइस ये नकल करना जो है वो उन्होंने चुना, दो परिस्थितियों में से एक परिस्थिति चुना जो उसके लिए सही थी, एक परिस्थिति का उल्लंघन हुआ, तो इसे गाइस नैतिक दुविधा कह दिया उन्होंने। क्या कह दिया? नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कण दोनों क्लियर होंगे आपको। अगला प्रश्न देखता हूं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में खालिस्तान बच्चे आंख कान नाक आदि से सोचते हैं। गाइस आप लोग को पता है यार, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है और इसी को आप संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं। गाइस इसी में बच्चों के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण पाया जाता है इसी अवस्था में। आपको बता दूं, पर जो सीबीएसई था उन्होंने माना था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण पाया जाता है। ये भी आप थोड़ा याद रखेंगे गाइस। आगे चलता हूं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने का चिंतन शामिल होता है नैतिक तर्कण। ऊपर बता चुका हूं आपको। भाई बहुबुद्धि सिद्धांत क्या नहीं करता? गाइस देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत जो था ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था गाइस? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया है कि व्यक्ति के पास एक से अधिक विशिष्ट बुद्धियां हो सकती है। तो गाइस हार्वर्ड गार्डनर ये कभी नहीं कहेंगे कि बुद्धि का प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय, एक विशिष्ट समुच्चय नहीं कहते, ये एक से ज्यादा समुच्चयों की बात करते हैं। तो ये जब भी आपको दिख जाए ना तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये सही नहीं होगा। ये इसलिए मैंने लिया है क्योंकि बार बार आ रहा था गाइस। आगे चलता हूं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। भाई किस तरह? कोहलबर्ग ये कहते हैं गाइस कि अगर आप बच्चों को नैतिक चर्चाओं में शामिल कर लोगे, नैतिक मुद्दों में शामिल कर लोगे, तो गाइस आप क्या होगा, आप बच्चों में नैतिकता की स्थापना कर दोगे, नैतिकता ला दोगे। अब देखिए पियाजे के अनुसार मूर्त। अब गाइस यहां देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवधि कब से होती है? तो 7 से 11 वर्ष तक की होती है। ठीक है। अगला प्रश्न। पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु तक मानी जाती है? अभी आपको मैंने बताया 11 से 15 वर्ष या 11 वर्ष से ऊपर की मानी जाती है। गाइज आगे चलेंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में लोग आशा और इच्छाओं को पूरा करने के संदर्भ में गलत या सही या गलत का निर्णय लेते हैं? गाइस क्वेश्चन को समझिएगा, है ना, थोड़ा समय निकाल कर मेरा वीडियो देखें और क्वेश्चन को समझे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और गाइस वीडियो को ना दबा के लाइक करना, क्योंकि यार मेहनत हमारी जो है वो ना सफल होनी चाहिए, और इस सफल आप बनाएंगे एक लाइक करके, और अपने दोस्तों अपनी फैमिली मेंबर को ये शेयर करेंगे। और आपकी यहाँ पे ये फीस होगी गाइस, और ये फीस आप लोग में से कौन कौन देता है मैं देखना चाहूंगा, ये मुझे बताएंगे वीडियो के व्यूज। तो गाइस अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या कह रहा था। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में लोग आशा और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सही और गलत का निर्णय लेते हैं? तो गाइस वो अवस्था नंबर 3 होती है। आपने सुना होगा ना, अच्छा लड़की अच्छा लड़का, ये एक नैतिकता के बारे में आपने सुना होगा, कोहलबर्ग कहते हैं। तो गाइस वो आशाएं और इच्छा पूरा करने वाली अवस्थाएं हैं। कैसे? आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूं। गाइस समाज में कुछ बड़े लोग जो होते हैं, जैसे आपके माता पिता है, आपके शिक्षक है, आपके मोहल्ले के कुछ बड़े लोग हैं, अगर ये इनकी आशा और इनकी इच्छा की बात हो रही बड़े लोगों की, इनके अनुसार, इन बड़े लोगों के अनुसार अगर कोई लड़की
अगर कोई कार्य को कर रही कोई लड़की ने पौधा लगाया है और उसे 4 लोग ने मिलकर सराहा है कि भाई आपने क्या काम किया है और आपने कितना अच्छा काम किया है, आपकी बेटी कितना अच्छा काम करती है, उनके माता-पिता को बोला जा रहा है। जब दूसरा बच्चा ये सुनता है ना कि भाई इसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिल रहा है, तो वो दूसरा बच्चा भी पौधा लगाएगा, क्योंकि उसने इनके आधार पे, ये बड़े लोगों के आधार पे जो सही था, जो सही सुना, उसे उनने सही माना। अगर वो कह रहे हैं कि लड़की अच्छी है, तो वो लड़का भी पौधा लगाएगा, क्योंकि वो भी सुनना चाहता है ये लड़का भी अच्छा है। तो गाइज ये होता है आशा और इच्छाओं के संदर्भ में सही और गलत के बारे में निर्णय लेना। तो ये अवस्था नंबर 3 में होता है। आपको बता दूं कोहलबर्ग की अवस्था नंबर 3 में। आगे चलूंगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस योग्यता पर परिलक्षित नहीं होती है। तो गाइज इसमें ना मानसिक द्वंद्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोहलबर्ग के नैतिक चरण का लक्षण क्या है गाइज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नैतिक विकास होता है कोहलबर्ग का, वो मानते हैं कि ये सभी संस्कृति के संबंध चरणों की एक सार्वभौम श्रृंखला है। भाई सभी संस्कृतियों से तो नैतिक विकास होता है। जब बच्चा संस्कृतियों से जुड़ता है, संस्कृतियों से सीखता है, तो बच्चे का यहाँ पर नैतिक विकास होता है। यहाँ पे इसलिए कोहलबर्ग कह रहे हैं कि सभी संस्कृतियों के संबंध चरणों की एक सार्वभौम श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन, वाइगॉस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित किया है। भाई पारस्परिक शिक्षण। अब देखिए गाइस, ये वाइगॉस्की महोदय जो है ना, ये मानते हैं कि समाज में रहकर बच्चा बेहतर सीखेगा। जो समाज में अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया क्या होती है, मान लेते हैं यहाँ स्कूल में ग्रुप एक्टिविटी हो रही है और ग्रुप में ये 4 बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे का अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो इसे आप अंतःक्रिया या इसे आप पारस्परिक शिक्षण का नाम देंगे। ठीक है, तो इनको ज्यादा महत्व देते हैं हमारे वाइगॉस्की अन्य चीजों की अपेक्षा। कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत, गाइस ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग ने, आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। भाई जो प्राथमिक स्कूल का बच्चा होता है ना, वो व्यक्तित्व और विनियम और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का पालन करता है। गाइस क्या होता है, आपने देखा था प्राथमिक स्कूल का जो बच्चा होता है, अगर मान लेते एक दिन स्कूल लेट पहुंचता है और उसे दंड मिला, तो वो दूसरे दिन ना स्कूल जल्दी पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि भाई उसे डर रहता है कि यार मैं स्कूल जल्दी नहीं पहुंचा तो मुझे दंड मिलेगा। तो दंड के डर से यहाँ बच्चा क्या करता है, आज्ञा पालन करने लग जाता है। यही पे कोहलबर्ग कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर का जो बच्चा होता है वो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का पालन करता है, अनुसरण करता है। वाइगॉस्की बच्चों के सीखने के किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं। सभी को पता है यार, सामाजिक कारक, इसके बारे में अब क्या बताएं, बच्चा जान गया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण है। भाई यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रक्ट करना, ज्ञान निर्माण करना, ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करना, ज्ञान को खोजना, ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे क्या कहते हैं, बच्चे को कभी इन्होंने कोरी स्लेट नहीं कहा है, बच्चों को इन्होंने कभी कोरी स्लेट, एक खाली मटका नहीं कहा है। गाइस ये याद रखिएगा, इनका मानना था कि बच्चे के पास अपना ज्ञान होता है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, बच्चा एक नन्हा खोजकर्ता होता है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ये कौन कहते हैं, ये जीन पियाजे कहते हैं। आप याद रखिएगा ये तीनों स्टेटमेंट जो मैंने आपको यहां पर बताई है। अगला प्रश्न क्या कहता है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कहाँ कर सकते हैं। गाइस इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। आप लोगों की बुक में लिखा रहता है खेल का मैदान, और आप लोग बढ़िया दम से खेल के मैदान को टिक करते हैं। गाइस गलत हो जाएगा ये, क्योंकि जब विद्यालय परिसर में आप जाते हैं तो ये खेल का मैदान तो विद्यालय के अंदर ही होता है ना। तो भाई विद्यालय और कक्षा में ज्यादा संज्ञानात्मक विकास हो सकता है, खेल का मैदान तो उसके अंदर ही है, वहीं खेल लेगा ना बच्चा। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्लियर है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। मैंने आपको बताया संवेदी प्रेरक चरण में। पर गाइस जब आया था ना सीबीएसई के द्वारा, तो वो कहता था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करता है। ये बता दिया हूँ, एक अपवादित क्वेश्चन है, पर इसका सही जवाब जो मैंने आपको बताया वही है, और ये एक ऑथेंटिक जवाब है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों को निर्धारित करती है। गाइस पूर्व पारंपरिक अवस्था में जो बाह्य कारक होते हैं ना, उसके द्वारा नैतिकता निर्धारित की जाती है इस अवस्था में। गाइस जीन पियाजे का संरक्षण का प्रत्यय का तात्पर्य क्या है। गाइस ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखते हैं क्या। गाइस देखिए, जीन पियाजे का संरक्षण क्या होता है। ये कह रहा है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे आकृति बदल जाए।
ये है आपका जीन पियाजे का संरक्षण का प्रत्यय। यहाँ एक नंबर छुपा है, आपका एक नंबर छुपा है। क्या कहता है एक नंबर में, बताना चाहूंगा आप लोगों को गाइस। क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं 1 लीटर पानी ये बॉटल में है, ठीक है, 1 लीटर पानी बॉटल में है। तो जीन पियाजे ये कहते हैं कि बच्चों के अंदर ये टैलेंट आ जाता है कि मैं एक बाल्टी में भी इसे डाल दूं ना, एक 1 लीटर पानी, तो बच्चे को पता होगा कि वो 1 लीटर पानी ही है। या आपके छत में जो सिंटेक्स होती है ना, उसमें डाल दूं ना 1 लीटर पानी, तो बच्चा कहेगा 1 लीटर ही पानी है। तो गाइज ये होता है संरक्षण का संप्रत्यय। समझ में आया? अब गाइज देखिए, कुछ भौतिक गुण वही रहते हैं चाहे आकृति बदल जाए। ये चीजें थी यहाँ पे संरक्षण का संप्रत्यय में। आई थिंक चीजें समझ में आ गई, आगे चलूंगा। कॉलबर्ग ने प्रस्तुत किया है भाई, नैतिक विकास का चरण किया है। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन निर्माण में प्रखंड होती है, गाइस सुनिएगा, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन निर्माण में प्रखंड होती है, इसके लिए जीन पियाजे जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, और वो शब्द है अवधारणा, वो शब्द है स्कीमा। भाई स्कीमा क्या होती है गाइस? आपके अंदर मैं कहूं जो विचारों का पैटर्न है वो स्कीमा है। एक बात और समझाता हूं गाइस, आपके अंदर दुनिया को समझने की जो शक्ति है, जिसके माध्यम से आप दुनिया को समझ रहे हैं, वो स्कीमा है। जिसके माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप नई नई समझ विकसित कर रहे हैं, वो स्कीमा है। कैसे गाइस? मान लेते हैं आपको एक बिल्ली के बारे में पता था, एक बिल्ली के बारे में आपको पता है गाइस कि बिल्ली ऐसी होती है। भाई बिल्ली की 4 टांगे होती है, और गाइस बिल्ली की एक पूंछ भी होती है, बिल्ली की आंख भी होती है, आदि चीजें आपको पता था। और गाइस इस बीच में क्या हुआ, आपको ना आपकी मम्मी ने जू ले गई। अब जू में अचानक से आपने बाघ देख लिया, और आपका दिमाग बिल्कुल हैंग हो गया कि बाघ की भी भाई एक पूंछ है, 4 पैर है, और एक ही मुंह, 2 आंख, 2 कान आदि चीज दिख रहे हैं बाघ के। अब ये क्या है? ये बाघ है, बिल्ली है। तो गाइज यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही बाघ ने थोड़ा सा गुर्राया तेजी से, और बिल्ली यहाँ पे म्याऊं म्याऊं कर रही है, और बाघ तेजी से गुर्रा रहा है, तो बच्चे को पता चला यार बाघ की आवाज थोड़ी सी अलग होती है, बिल्ली की आवाज अलग होती है, और इस तरह का जो व्यक्ति, वो जो जानवर है जो गुर्राता है उसे हम बाघ कहते हैं, और जो म्याऊं म्याऊं करता है वो बिल्ली होती है। तो गाइज देखो, आपने ना दुनिया को एक अलग तरीके से समझा, एक नया आपके अंदर विचार आके समाहित हुआ कि भाई बाघ भी ऐसा कुछ होता है। तो आपने क्या किया, स्कीमा के द्वारा आपने क्या किया, बाघ को समझा। तो गाइस ये स्कीमा है। एक शब्द में कहूं तो विचारों का पैटर्न, दूसरे शब्द में कहूं तो गाइस दुनिया को समझने की एक शक्ति है आपके पास। आपके अंदर दुनिया को समझने की जो अवधारणा आप समझ रहे हैं, उस अवधारणा को आप स्कीमा कहते हैं। और आगे चलूंगा गाइस, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास अवस्थाओं में किया जाता है। तो गाइस जब अमूर्त तरीके से सुनिएगा, जब अमूर्त तरीके से आप चिंतन करेंगे, तार्किक चिंतन करेंगे, तो अवस्था 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। आगे चलूंगा, पियाजे जी के अनुसार 2 वर्ष से 7 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है पियाजे जी के अनुसार। वाइगॉस्की पियाजे के परिप्रेक्ष्य अलग है। गाइस देखिए, जो वाइगॉस्की है ना और पियाजे, इन लोग यार बड़े अलग अलग हैं इनके परिप्रेक्ष्य। यहाँ देखिए, मैंने बताया आपको कि पियाजे यहाँ अहम केंद्रित वार्ता की बात कर रहे थे, वाइगॉस्की व्यक्तिगत वार्ता की बात कर रहे थे, पहले मैंने समझाया। और भाषा और चिंतन को लेकर इनके विचार डिफरेंट है। वाइगॉस्की कहते हैं कि चिंतन पहले आएगा और भाषा बाद में आएगी, और यहाँ वाइगॉस्की क्या कहते हैं कि भाषा पहले आएगी और चिंतन बाद में आएगा। वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये है। तो यहाँ पे इन दोनों के परिप्रेक्ष्य भाषा और चिंतन को लेकर अलग है, और गाइस सीखने सिखाने को लेकर भी अलग है। कैसे? क्योंकि वाइगॉस्की मान रहे हैं कि भाई आप समाज में रह के सीखोगे, ठीक है, और जीन पियाजे जी मान रहे हैं कि आप खोज करके सीखोगे, आप अनुकूलित होकर सीखोगे। गाइस अनुकूलित होकर सीखोगे, यहाँ पे जीन पियाजे जी ये मान रहे हैं। तो इन लोगों के परिप्रेक्ष्य जो है ना, अगर मोस्टली बात करें तो भाषा और चिंतन को लेकर अलग है, आप याद रखना इस चीज को। अगला प्रश्न, पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कारक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो गाइस भाषा नहीं करेगी। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग सुनिएगा, सबके अकॉर्डिंग नहीं, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, तो भाषा उसे इफेक्ट नहीं करेगी। लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिक स्तर अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो गाइस स्तर 1 करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम क्या है? गाइस क्या होता है? आपका जन्म से
2 वर्ष तक होता है संवेदीगामक काल, सेंसरी मोटर स्टेज। गाइस इसके बाद आता है 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद आती है 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसके बाद आता है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये गाइस सही ऑर्डर है जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं का। वाइगॉस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार गाइस क्या होता है, संस्कृति भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपका समाज, आपकी संस्कृति एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भाषा विकास में। वाइगॉस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा हुई है? वही गाइस वाइगॉस्की नैतिक और जैविक की उपेक्षा करते हैं, याद रखना, नैतिक और जैविक की। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा होता है? गाइस एक समृद्ध और एक विविधतापूर्ण वातावरण होता है, एक परिवेश होता है, उससे गाइस संज्ञानात्मक विकास यहाँ पे क्या होता है, विकास बेहतर होता है। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाई आपको पता है गाइस सभी को, पियाजे मुख्यतः जो होते हैं ना, ये ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक बौद्धिक इन क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं। वो एक ही बात है, आप संज्ञानात्मक विकास कह लो, बौद्धिक विकास कह लो, या आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह लो, ज्ञानात्मक विकास कह लो, वो सब ले देखिए एक ही है। आप कंफ्यूज मत हुआ करो, लोग आपको कंफ्यूज करते हैं। जीन पियाजे जी के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक क्या है? कई शिक्षार्थियों के लिए पर्यावरण की खोजबीन। जीन पियाजे क्या कहते हैं? बच्चा तब सीखेगा, समाज में रहने से बच्चे को कुछ नहीं होगा। जीन पियाजे ये कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं कि समाज में रहकर जब तक बच्चा पर्यावरण की खोजबीन ना करे, नन्ना वैज्ञानिक ना बने, तो गाइस बच्चे को सीखने के मौके नहीं मिलेंगे। यहाँ जीन पियाजे ये कह रहे हैं, याद रखिए। गाइस देखिए पियाजे जी के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख महत्वपूर्ण कारक क्या होते हैं? गाइस देखिए यहाँ पे पियाजे जी मानते हैं कि जब बच्चा सीखता है या बच्चे को जो विकास को प्रभावित कर सकते हैं वो उसका अनुभव होता है। जो अपने समाज से, अपने भौतिक विश्व से जुड़ के जो अनुभव प्राप्त करेगा ना, वो अनुभव उसे विकसित करेगा। वो अनुभव गाइस उसे क्या करेगा, उसे डेवलप करेगा। ऐसा मानना जीन पियाजे का है। गाइस देखिए अभी और क्वेश्चंस बचे हैं, पर 2 सेकंड के लिए आपको रुकूंगा। गाइस जो हम लोग रात 9 बजे क्लास कर रहे हैं ना, वो आप लोगों की ना दुविधाओं का समाधान करने के लिए कर रहे हैं। आप लोगों की बहुत सारी बुक में अलग अलग आंसर्स दिए हैं, आपके अलग अलग आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं। तो गाइस इसका हमने एक समाधान निकाला आप लोगों के लिए। हम आप लोगों के लिए ऑथेंटिक चीजें दे रहे हैं, मतलब हमने पूरा सीटेट की ऑफिशियल आंसर की से वेरीफाई कर लिया है प्रत्येक आंसर को, और उसके बाद हम रात 9 बजे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कोई भी संदेह, कोई भी शंका हो तो रात 9 बजे की क्लास ज्वाइन करें, वहां आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। गाइस आगे चलता हूं। वाइगॉस्की की संतुति के अनुसार बच्चों में व्यक्तिगत वाक की संकल्पना आती है। गाइस स्पष्ट करती है कि वो अपने कार्यों को निर्देशन देने के लिए भाषा का उपयोग कर रहे हैं। जब व्यक्तिगत वाक करते हैं ना उन लोग, जब खुद से वार्तालाप कर रहे हैं उन लोग या आदि चीजें, तो वो अपने ना कार्यों को निर्देशन देने के लिए करते हैं। भाई ये चीजें नहीं हो रही ना, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, ये होता है ना, उनके कार्यों को वो निर्देश दे रहे हैं। वाइगॉस्की के अनुसार सीखना पृथक नहीं कर सकते। भाई आप समाज से बाहर नहीं जा सकते। वाइगॉस्की कहते हैं आप समाज से बाहर रह के नहीं सीख सकते। पियाजे के अनुसार बच्चों के चिंतन वयस्क से खालिस्तान से भिन्न होते हैं बजाय खालिस्तान के। गाइस देखिए क्या होता है, जो बच्चों का चिंतन होता है, कह रहा है कि प्रकार से भिन्न नहीं होते हैं बजाय मात्रा के। ठीक है गाइस, ये कह रहे हैं कि पियाजे जी के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। कैसे? भाई आपको पता है जो छोटा बच्चा होता है वो मूर्त चिंतन कर पाता है केवल, और जो बड़े बच्चे होते हैं वो मूर्त चिंतन भी करेगा, वो अमूर्त चिंतन भी करेगा, तो दोनों चिंतन करेगा। तो देखो यहाँ पे जो बड़ा बच्चा है ये 2 प्रकार के चिंतन कर पा रहा है, और जो छोटा बच्चा है वो एक प्रकार का चिंतन कर पा रहा है। तो गाइज आप ये बताएं जीन पियाजे जी ने क्या कहा कि चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होते हैं बजाय मात्रा के। आपको याद हो गया ना गाइज क्या मैं कह रहा हूं? यहाँ प्रकार देखिए, मूर्त और अमूर्त प्रकार में भिन्न है, मात्रा नहीं है भिन्न। तो आंसर आपके दिमाग में बैठ गया आई थिंक। अगला क्वेश्चन, कॉलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय किस तरफ प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित स्वाभाविक दंड की तरफ। पियाजे जी का सिद्धांत के अनुसार बच्चे सीखते हैं अनुकूलन के द्वारा, भौतिक विश्व के अनुभव के द्वारा। और वाइगॉस्की के समीपस्थ विकास क्या कहता है? गाइस समीपस्थ विकास क्या, ये भी देख लेते हैं। आपने सुना होगा ना जीडीपी या समीपस्थ विकास सुना होगा। गाइस बच्चा स्वतंत्र रूप से जो कार्य कर सकता, अब ये कार्य को बच्चे ने अकेले जिस तरह से किया है, अब यहां कोई बड़ा आकर उसको सहायता दे दे
तो ये कार्य को उसने और अच्छे तरीके से किया। तो इन दोनों कार्यों के बीच का जो डिफरेंस रहा ना, जो उसने पहले अकेले किया और फिर जब बड़ों की मदद मिली उससे उस कार्य को कितना बेहतर किया, उसके बीच का अंतर आपके अंदर यहाँ पर समीपस्थ विकास बताता है, एक जीडीपी बताता है। गाइस ये था आपका सेशन। और गाइस यहाँ पे आई थिंक 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसे भी ले लेते हैं। गाइस देखिए क्या कहते हैं, प्याजे जी अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। बच्चे में ना बच्चा जब 2 से 7 वर्ष का होता है तो ये कहते हैं विचारों की अनुत्क्रमणता या पलट सकने की क्वालिटी बच्चों के अंदर नहीं होती है। बच्चों के अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। बच्चे को आप स्कूल छोड़ के आ जाओ, बच्चा स्कूल से घर वापस नहीं आ पाएगा, रास्ता वही रास्ता है आने जाने का, फिर भी बच्चा भूल जाता है। रिवर्सिबिलिटी बच्चों के अंदर नहीं होती। बच्चे को पता है पानी से बर्फ बना ली है, पर बच्चों को ये नहीं पता है कि बर्फ से पानी बन जाएगा। तो गाइस ये रिवर्सिबिलिटी जो होती है 2 से 7 वर्ष की एज में जीन पियाजे के अंदर बच्चों के अंदर नहीं पाई जाती है। अगर इसको मान ले बच्चे ने कोई एक विचार बताया, अपनी माँ को एक विचार बताया और थोड़ी देर के बाद बच्चों से वही विचार पूछ रहे हैं ना, तो बच्चे वो विचार को याद नहीं रहेगा। वो बच्चा क्या विचार बताया था वो विचार में वापस नहीं आ पाएगा। तो इसे विचारों की अनुत्क्रमणता या रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, जो बच्चों के पास नहीं होती है गाइस। और गाइस ये था पूरा एक धमाकेदार सेशन। अगर पसंद आया हो तो दिल से लाइक कर देना। और गाइस अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो भाई लोगों तक शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें तो और मोटिवेशन आएगा वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आप सभी से मिलूंगा रात 9 बजे की धमाकेदार क्लास में। थैंक यू गाइस।